मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव का फैसला तो कल ही आ गया, लेकिन एक और फैसले पर निगाहें दिल्ली पर टिकी थी। दरअसल नामांकन रद्द करने के विवाद में कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नटराजन को बड़ा झटका लगा है। आज हुई अहम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती हैं। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस चंदूकर की पीठ ने यह फैसला सुनाया। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एक बड़ा पैनल हमारे साथ बना हुआ है। सबसे पहले सभी मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। इस चर्चा में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील तनुज दीक्षित बने हुए हैं। तनुज जी, क्योंकि कांग्रेस बड़ी उम्मीदों के साथ सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन बड़ा झटका ही कहे, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? थोड़ा हम दर्शकों को समझाना चाहें कि क्या राहत ही है या उम्मीदें खत्म कर दी है कांग्रेस की? भारतीय संविधान में अनुच्छेद 329 बी, जो कि अपने आप में एक ऑब्स्टेन शील्ड है, अगर हम इसको सीधे भाषा में दर्शकों को समझाएं तो किसी भी चुनाव प्रक्रिया के दौरान, चाहे वो पार्षद की हो, विधानसभा की हो, लोकसभा की हो या राज्यसभा की हो, किसी भी चुनावी प्रक्रिया के दौरान माननीय न्यायालय, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबसे पहले चुनाव आयोग में ही इसकी याचिका दायर करना थी, उसके चुनाव आयोग से अपील करना थी, उसके बाद ही इसमें आगे बढ़ना था। पर मुझे लगता है ऐसा तार्किक रूप से नहीं हुआ है। आज से कांग्रेस के पास में विकल्प क्या बचते हैं? तो देखिए, ये तो रिट पिटीशन के माध्यम से याचिका दायर की थी। जनरली इस तरीके की याचिका के लिए द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की सेक्शन 80 ए के तहत हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दायर होती है, और इसी कानून का जो सेक्शन 81 है उसमें केवल 45 दिनों तक का समय है, वो निर्णायक होता है, जिसके तहत ये जो इलेक्शन हुआ है इसकी पिटीशन दाखिल की जा सके। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन का खारिज होना और अब आगे कांग्रेस क्या विकल्प उठाती है, क्या वो इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से हाईकोर्ट का रुख करती है, ये देखना बेहद आवश्यक होगा। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A ये कहता है कि जनता को अपने प्रतिनिधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है, जिसको हम प्रकटीकरण कहते हैं, और इसी को कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू नो का दायित्व दिया है। तो निश्चित रूप से ये आर्टिकल भी बताता है कि राइट टू नो के तहत ये जानकारी बताना, प्रकटीकरण करना बेहद आवश्यक थी। किसी वर्ष नहीं हुई है तो रिटर्निंग ऑफिसर उसके लिए उन्होंने आदेश पारित किया। ठीक है। यही सवाल मैं तनुज जी से लेता हूं। तनुज जी, क्योंकि सारे टेक्निकल इशू हैं, आम लोगों को, आम दर्शकों को कि हुआ क्या है। अगर मध्य प्रदेश के आम आदमी, आम जो राजनीतिक फैन होते हैं, जो खबरों को बड़ा देखते हैं कि भाई हुआ क्या ऐसा कि जीती जिताई सीट, नंबर सब कुछ थे कांग्रेस के पास, 2 सीट बीजेपी जीत रही थी, 1 सीट कांग्रेस जीत रही थी, क्या ये वाकई में इतना बड़ा इशू था कि यहां कोई छूट नहीं दी जा सकती थी, कोई वक्त नहीं दिया जा सकता था चुनाव आयोग की तरफ से? तनुज जी, देखिए, इसमें जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग शाम 6 बजे तक का समय था और समय सीमा भी दी गई थी। दोपहर से उनको ये बात पता पड़ गई थी लगभग 4 बजे के आसपास से, और 2-2.5 घंटे का समय जो बचता है, जो वाकई में नॉमिनेशन की लास्ट डेट भी थी। तो वैसे में जो 6 बजे तक का समय था उसमें वे क्लियरिफिकेशन के साथ में उस डाटा को रिफिल कर सकते थे। तेलंगाना से किसी भी तरीके का ऑर्डर, डिजिटल कुछ भी, मतलब प्रयास किए जा सकते थे, जो प्रयास मुझे लगता है नहीं हुए। दूसरा, एक हमने देखा कि कांग्रेस क्योंकि देखिए, जितने भी कांग्रेस के एडवोकेट्स हैं या जो दिग्गज नेता हैं, वे सब बेहद अनुभवी हैं, और अनुभव के साथ में हमने ये देखा है कि हमेशा किसी डमी प्रत्याशी को पार्टी को रखना चाहिए, जिससे कि कुछ समय पर अगर लगता है कि अंतिम समय पर नामांकन वापस होने जैसी कोई प्रक्रिया अगर होती है तो उसका साथ देकर के जो भी डमी प्रत्याशी उसको हटाया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो प्लानिंग भी, जो कि पॉलिटिकल प्लानिंग का बेहद अहम और टेक्निकल बिंदु भी है, कि आपका एक प्रत्याशी तो मजबूत है, लेकिन आपने डमी प्रत्याशी को मजबूती से आगे नहीं बढ़ाया, ये भी कहीं ना कहीं चिंताजनक मुझे दिखाई देता है। और मुझे लगता है ये सभी का एक समीकरण कुछ इस तरीके का बना कि वो समय सीमा के अंदर 6 बजे तक डाटा उपलब्ध नहीं करा पाए। 6:45 बजे रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन निरस्त की घोषणा करी है, लगभग 6:40 के आसपास। तो मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।